अब हम बात करें कि राजस्थान को सामान्य तौर पर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। जो भारतीय मौसम विभाग है उसने राजस्थान की जलवायु को 5 प्रदेशों में बांटा है। अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसे भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो शुष्क जलवायु प्रदेश है पहला, शुष्क जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश कहाँ मिलता है? राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है और यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है शुष्क जलवायु का क्षेत्र। और यहाँ पे ये हमें इसको विभाजित कौन करता है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये हम भौतिक प्रदेश पढ़ते टाइम भी पढ़ चुके हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से रेडक्लिफ रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शुष्क जलवायु का क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। इस प्रदेश में उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग पाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से जगह आती है? जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, इसके अलावा बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग और बीकानेर व गंगानगर का पश्चिमी भाग आता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग आ गया, जैसलमेर आ गया, पश्चिमी जोधपुर आ गया, बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी भाग आ गया और श्री गंगानगर का दक्षिण पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें, यहाँ ग्रीष्म काल में आंधियां चलती हैं, लू चलती है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है और वनस्पति जो है कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है जिसे कि हम कहते हैं मरुद्भिद, पादप या जीरोफाइट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसी वनस्पति जो कि अधिक शुष्कता को सहन कर सकती हैं। तो ये हो गई शुष्क जलवायु। फिर है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये कहाँ से कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमने पढ़ी थी अरावली के पश्चिमी ढाल पर स्थित होती है। तो ये पूरा अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसे हम भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से क्या कहते हैं? राजस्थान, बांगड़ कहते हैं या स्टेपी प्रदेश कहते हैं। वही अर्धशुष्क प्रदेश है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी क्षेत्र, इसके अलावा लूनी बेसिन वाला प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ पर है? 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ पर भी जो है जनरली घास की प्रधानता पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपी बोला जाता है। स्टेपी क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो कि यूरोप में मिलते हैं, तो उससे तुलना की जाती है और उसको स्टेपी प्रदेश बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पूर्वी गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, इसके अधिकांश भाग आते हैं। इसके अलावा शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालौर, पाली जिले के पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर गर्मियों में तापमान रहता है 35 से 38 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। तापमान कितना क्या रहता है ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यह जलवायु प्रदेश अरावली के निकटवर्ती पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तृत है और इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा क्या होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो जनरली ये जो क्षेत्र है ये अरावली वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है ये क्षेत्र पूरा। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो थी ही है, तो 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। यहाँ पे भी लगभग स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है और यहाँ पे हमें पता है, हमने देखा था कि मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है। अरावली के ढालों पर मक्का की खेती होती है। इसमें बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली, जालौर जिलों के पूर्वी भाग, इसके अलावा भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, ये इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी आ जाता है भरतपुर, धौलपुर के रूप में, पर अधिकांशतः अरावली के आसपास जो जिले स्थित हैं, उत्तरी और मध्य अरावली की हम बात करें तो वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया मध्य अरावली या हम बोल सकते हैं उपाद्र जलवायु वाला क्षेत्र। ठीक है,
इसके आगे अगली हम चर्चा करें तो ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ मिलता है? इसका विस्तार मिलता है हमें लगभग पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पे नदियों का मैदानी क्षेत्र है। बूंदी, कोटा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आ गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी पूर्वी टोंक ये इसके अंतर्गत आते हैं, यानी माही बेसिन आ गया मेनली। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र का वो भाग जो उपाद्र जलवायु के अंतर्गत नहीं था। यहाँ वर्षा की मात्रा 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इसमें जो है गर्मियों में तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ पे भी मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इस जलवायु की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र हो गया माही नदी का बेसिन, और इसके अलावा पूरा ये यहाँ पे पूर्वी मैदानी का जो बचा हुआ क्षेत्र है, बनास, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान में अगर जलवायु प्रदेशों की बात करें तो जनरली जो जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं वो वर्षा के आधार पर बनाए हैं, जो भारतीय मौसम विभाग ने बनाए हैं। ये आपको याद रखना है कि कोई भी वर्गीकरण वो किस आधार पर किया गया है, तो ये वर्गीकरण जो है वर्षा के आधार पर किया गया है। इसमें आखिरी प्रकार है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार जो है पूरे हाड़ौती में मिलता है और इसके अलावा सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में ये मिलता है, क्योंकि माउंट आबू में लगभग औसत वर्षा होती है 125 से 150 सेंटीमीटर तक, जबकि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 90 से 150 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ गर्मियों में तापमान 28 से 35 और सर्दियों में तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वर्षा का औसत जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे सवाना प्रकार की वनस्पति मिलती है जो कि जनरली उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। तो अब राजस्थान के इन क्षेत्रों की बात करें, ये पूरा हाड़ौती हो गया, थोड़ा सा माही का एकदम डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया और सिरोही क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब हमने देखा तो 5 प्रदेश हमने बनाए। तो राजस्थान की जलवायु का जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण है उसको एक बार इस मैप पर हम देख लेते हैं। ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? इसका आधार है वर्षा। वर्षा के आधार पर ये प्रदेश बनाए गए हैं। सबसे पहले हो गया पश्चिमतम प्रदेश, जिसे कि हम बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे अर्ध शुष्क क्षेत्र से अलग करती है। वैसे भी राजस्थान में जो राजस्थान बांगड़ है उसको शुष्क रेतीले मैदान से भी कौन अलग करता है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ की औसत वर्षा क्या है? 25 से 50 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पाई जाती है? अरावली और अर्ध जो शुष्क रेतीला मैदान है उसके बीच में पाई जाती है। इसे स्टेपी प्रदेश भी कहा जाता है। फिर अगला जो प्रदेश है इसे बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये हमें मिलती है 50 से 70 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। जनरली इस पर जो है थोड़ा बहुत पूर्वी मैदानी क्षेत्र के जो जिले हैं वो आ जाते हैं, उत्तरी और मध्य अरावली के जिले आ जाते हैं, जैसे अजमेर आ गया। इसके अलावा इसके अंदर आ गया जयपुर, है ना, सीकर झुंझुनू का क्षेत्र आ गया। इसके अलावा भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, अलवर आ गया, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगला जो क्षेत्र है अगला है जिसे हम बोलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये हमें मिलता है 70 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसमें जनरली हम बोल सकते हैं पूरा माही बेसिन और इसके अलावा दक्षिणी अरावली के जिले ये, और इसके अलावा बचा हुआ जो पूर्वी मैदान है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसे 70 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र बोलते हैं। और लास्ट में बचता है ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बोल लो या हाड़ौती का पठार बोल लो, इसे बोलते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ की औसत वर्षा होती है 90 से 150 सेंटीमीटर। जनरली इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सारे जिले आते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा माही बेसिन का एकदम दक्षिण वाला भाग आता है जो कि इससे लगा हुआ क्षेत्र है, और इसके अंदर शामिल किया जाता है सिरोही को, क्योंकि माउंट आबू में वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया। इसका वर्गीकरण जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर या तो एग्जाम में पूछा जाता है कोपेन या फिर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला वर्गीकरण, तो ये दोनों ही वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनस्पति में भी देखो, वनस्पति होती है वर्षा आधारित, तो वर्षा जहाँ पे जैसी होगी वैसी वनस्पति मिलेगी। जैसे अगर शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वर्षा हो रही है 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, तो यहाँ पर लगभग वनस्पति नहीं मिलती। जो थोड़ी बहुत वनस्पति मिलती है वो कटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है, जिसे हम बोलते हैं मरुद्भिद, पादप या जीरोफाइट्स।
ठीक है, ये हमें मिलेंगे कहाँ पे, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। फिर हम बात करें अर्धशुष्क प्रदेश की, तो अर्धशुष्क प्रदेश को स्टेपी प्रदेश बोला जाता है और यहाँ पर मुख्यतः क्या मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। इसलिए इसको स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। स्टेपी जनरली यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदान है। फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे पतझड़ वन मिलते हैं और जनरली यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है उत्तरी और मध्य अरावली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ की वनस्पति थोड़ी सी पर्वतीय है, थोड़ी सी पतझड़ वन वाली है। आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो यहाँ पर मिलने वाले जो वन हैं उनको बोला जाता है सवाना प्रकार की वनस्पति। ठीक है, तो इस प्रकार से वनस्पति का वितरण भी जो है वर्षा के अनुसार होता है और वर्षा के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। किस क्षेत्र में कितनी वर्षा मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तापमान से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है। जनरली लगभग सभी क्षेत्रों का एक ही जैसा ही औसत तापमान रहता है। वर्षा की अगर हम बात करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है और ये स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि आपको कुछ जिले दे देंगे तो पूछेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा और धीरे धीरे उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर घटती जा रही है। इसके अलावा डायरेक्टली ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो ये है राजस्थान का मौसम विभाग के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है।